हाँ दोस्तों, आज हम मरल फार्मिंग के लिए, स्नेकहेड फार्मिंग के लिए हम फिश टैंक पॉन्ड में कैसे तैयार करते हैं ये जानेंगे फ्रेंड्स। आप अगर देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे फार्म लैंड में हमने क्या किया है, 70 to 80 गज़ में, और आप 40 गज़ का भी खड्डा खोद सकते हैं दोस्तों। 40 गज़ से 60 गज़, 70 गज़, 80 गज़, 100 गज़ भी ले सकते हैं। ऐसे आपको 1 एकड़ लैंड को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पे क्या होगा, आपको मरल की ग्रोथ अच्छी रहेगी दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे ऐसे आपको बनाना है मरल के लिए पॉन्ड्स और टैंक्स, ठीक है दोस्तों। इस ऐसे बनाने से क्या होता है, आपको मरल की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर फ्यूचर में अगर ग्रेडिंग भी कर रहे थे, अगर समझो कि बच्चा थोड़े बच्चे छोटे हैं और थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो बड़े बच्चों को सेपरेट करना पड़ता है दोस्तों। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बड़ा बच्चा जो रहता है ना मरल का, वो छोटे को खा लेता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, आपको अगर आप समझे कि अगर यहाँ पे आप देख पा रहे थे, अगर 1000 बच्चे डाला है आपने, तो लास्ट में क्या होता है, उसमें अगर बड़ा बच्चा रह जाता है, बहुत सारे छोटे बच्चे समझो कि 100 से 200 बच्चे रह जाते हैं, तो क्या करता है, बड़ा बच्चा खा लेता है छोटे बच्चों को। तो ऐसे खाते खाते क्या होता है, काउंट कम हो जाता है उनका। 1000 में जाके क्या होता है, लास्ट में 100 बच्चे बचते हैं अगर आप अच्छी फीड देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ग्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है ऐसे ऐसे पॉन्ड में, ऐसे सेपरेट करने से। 70 गज़ और 80 गज़ के आप पॉन्ड बनाकर छोटे छोटे खड्डे खोद के टैंक बनाने से मिट्टी के, आपको बहुत आसानी होती है मरल फार्मिंग में। स्नेकहेड की फार्मिंग है दोस्तों, ठीक है। अगर आप और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे ना वाटर प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाटर प्लांट्स लगाने से आपको क्या होता है कि नेचुरली मरल का जो वेस्टेज होता है 1 और 2, आप समझ सकते हैं दोस्तों। इंसान भी 1 और 2 करता है और दूसरे जीव जंतु भी करते हैं 1 और 2। तो वो क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। वो अमोनिया क्या होता है, अगर आप सीमेंट टैंक या दूसरा कोई टैंक, पत्थर का भी कोई टैंक बनाएंगे ना, वो अमोनिया नीचे जाके दब जाता है। वो अमोनिया बाहर जाने का रास्ता नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। आपको मैनुअली निकालना पड़ता है कुछ होल करके। डेली आपको नीचे से पानी बहा के, नीचे से दोस्तों, ऊपर से अमोनिया नहीं जाएगा। इसका जो वेस्टेज होता है ना, वो नीचे से निकालना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो एवरी मंथ आपको वो फिश को सेपरेट करके आपको वो करना पड़ेगा, नीचे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो ये पूरा लेंथी प्रोसेस और रिस्की प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आप नेचुरल तरीके में ये खड्डे के लिए आपको 50 गज़ या 60 गज़ के खड्डे के लिए आपको 2000 खर्चा होंगे दोस्तों। पोक्लीनर जो रहता है, पोक्लीनर जो खड्डे खोदता है, वो रहता है ना, वो एक घंटे का 1000 या फिर 1200 चार्ज करता है दोस्तों। 2 घंटे में ना आपको 50 गज़ 60 गज़ का गड्ढा खोद के दे देगा वो, ठीक है। बहुत आसानी से और बहुत कम में होता है दोस्तों। अगर आप सीमेंट टैंक बनाएंगे, बायोफ्लैक टैंक बनाएंगे, बायोफ्लैक के लिए तो आपको पता है दोस्तों कितने हज़ार का खर्चा होता है। चूना लगाने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हैं, दलाल मार्केट में दोस्तों। आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप 2000 से 3000 में आपको 50 गज़ से 60 गज़ का खड्डा तैयार हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2000 से 3000 में, ठीक है दोस्तों। आप दलालों के बात में ना आए, वो बायोफ्लैक का टैंक और सीमेंट टैंक ना बनाए। अगर सीमेंट टैंक बनाना चाहते तो आपको मेंटेनेंस मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। आपको हर महीना नीचे से क्लीन करना पड़ता है फिश स्टेज को। नहीं तो एक पाइप डाल के ना उसको डेली पानी बहाना पड़ता है नीचे, जो भी जमता है, फिर भी आपको अमोनिया जमा रहता है दोस्तों। ये तरीके में ना आप वाटर प्लांट्स भी डालना पड़ेगा आपको। वाटर प्लांट्स आपको मिल जाएंगे आसानी से आपके करीब के तालाबों से। आपको बहुत सारे, अब जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाटर प्लांट्स आपको ला के आपके फ़िश पॉन्ड में डाल देंगे। जो छोटे छोटे फ़िश पॉन्ड है, 60 से 70 गज़, 40 गज़, 50 गज़ के फ़िश पॉन्ड दोस्तों, ये पॉन्ड में डालने से क्या होता है, वो नेचुरली ना अमोनिया ले लेता है और फिश भी बहुत हेल्दी ग्रोथ करती है दोस्तों। मरल स्पेशली स्नेकहेड ना इन प्लांट्स के बीच में रह के ना छुप के शिकार करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया ये वीडियो, पॉन्ड नेचुरल पॉन्ड कैसे बनाना है सस्ते से सस्ते दाम में, कम दाम में, 2000 से 3000 में एक पॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, 2000 से 3000 में एक पॉन्ड बनेगा आपको। और पानी भी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
और अमोनिया भी आपको निकालना, फिश का वेस्टेज भी निकालना नहीं पड़ेगा ऐसे वाटर प्लांट्स डालेंगे तो। ठीक है दोस्तों, और ग्रेडिंग भी बहुत आसानी से होती है और फिश की ग्रोथ भी बहुत हेल्दी होती है दोस्तों, हेल्दी होती है और हेल्दी भी होती है ये तरीके से। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए। वाटर प्लांट तो हमारे पास बहुत मिलते हैं, आपके पास भी होंगे बहुत सारे प्लांट्स वाटर में। अगर जो तैरते हैं ऐसे प्लांट्स आपको ला के ऐसे डालना है। ठीक है, ये बात है ना आपको, ये जो मार्केट में बायोफ्लैग का टैंक माफिया जो बैठा है ना कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये नहीं बताएंगे दोस्तों। अगर ये ऐसी बातें अगर फार्मिंग में आपको नहीं पता चलेंगे तो आपको बहुत सारा लॉस होगा दोस्तों, और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सारा बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आ गया है कैसे बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है, आपको नेचुरल तरीके से जाना है। अगर बैकयार्ड, अगर आपके पास फार्म लैंड नहीं है तो घर में ही, अगर बैकयार्ड में अगर आपके पास 40 गज और 50 गज भी ज़मीन रहती है ना, ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें ना 2000 से 3000 में पोकलिन से गड्ढा खोदवाना है दोस्तों आपको। ठीक है, पोकलिन से गड्ढा खुदवाना है, और पोकलिन नहीं होती है तो आपको ड्रिलिंग एड़ता अगर मशीन रहेगी आपको, अगर बैकयार्ड में निकालना है तो। अगर फार्म लैंड पे निकालना है, लार्ज स्केल पे निकालना है, समझो कि 1 एकड़ में 30-40 खड्डे ऐसे खुदाना है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 40 खड्डे खुदाना पड़ेगा आपको 1 एकड़ में। अगर आप नहीं खुदाएंगे 1 एकड़ में, एक ही खड्डा आप मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत सारा लॉस आएगा। स्पेशली मरल जो स्नेक हेड रहती है ना, आप अगर 10,000 से 20,000 बच्चा 1 एकड़ में डालेंगे तो आपको पानी का मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा, और आपको फिश फीडिंग देने भी बहुत मुश्किल होगा, और उनका ना ग्रेडिंग करना तो बहुत 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 मुश्किल होगा। 1 एकड़ में डाल देंगे तो कैसे पकड़ेंगे वो बच्चे को। ठीक है, मरल के बच्चों को आप नहीं पढ़ सकते 1 एकड़ में। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स आप बनाएंगे, छोटे छोटे खड्डे आप खुदवाएंगे तो आपको ग्रेडिंग करने में आसानी होगी, और मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा दोस्तों। ठीक है, ग्रेडिंग करके और मेंटेन करने और फीड देना भी बहुत आसान होगा। ठीक है दोस्तों, और नेचुरल तरीके से अमोनिया भी कंट्रोल रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ पौंड कैसे बनाना है, और सस्ते से 2 से 3 हज़ार में, 2 से 3 हज़ार में कौन बनाएगा दोस्तों, आप सोचिए। 2 से 3 हज़ार में बनता है पौंड, मगर ये बायोफ्लैग माफिया जो है ना बैठा हुआ, वो आपको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये नेचुरल तरीके का मरल के लिए, स्पेशली मरल के लिए नहीं बोलेंगे, और मरल के लिए आपको कुछ भी एयर ब्लोअर लगाना नहीं पड़ता है दोस्तों। ये बात जान के चलिए आप। मरल और ये कैटफिश रहता है दोस्तों, ये जाति के मछली जो है ना, ये पानी के ऊपर सतह पे ऊपर आके अपना मुंह बाहर रख के ऑक्सीजन लेती है दोस्तों। ठीक है, मरल और स्नेक हेड और वो कैटफिश ये पानी के बाहर आके ऑक्सीजन लेती है। ये बात जान के चले दोस्तों, आप किसी भी माफिया के नीचे ना आए, उनकी बातों में ना आए। एयर ब्लोअर लेने के लिए बोलेंगे, वो फिश टैंक बनाने के लिए बोलेंगे, और बायोफ्लैग टैंक बनाने के लिए बोलेंगे, ऐसी बातों में आप ना आए। अगर आएंगे तो आपका बहुत बहुत लॉस होगा दोस्तों। प्रोडक्शन कास्ट कितना ज़्यादा कम, कितना से कितना कम करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी बहुत सारा बचेगा दोस्तों, स्पेशली इन मरन फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। कम से कम में कैसे खड्डा खोदना है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 हज़ार में, और मेंटेन करना बहुत इजी है। ठीक है, और दूसरा, और आपको वाटर प्लांट्स जो दिखाई दे रहे हैं ये भी कहाँ पे डालना है, हमेशा कैसे मेंटेन करना है, वो भी मैंने बोल दिया आपको। और आने वाले वीडियो में ना आपको इजीली आप मरल का सीड अपने आप कैसे तैयार करेंगे घर पे, सीड माफिया के पास बिना जाए, और फीड भी आप घर पे कैसे तैयार करते हैं। मरल प्रोटीन फूड खाती है दोस्तों, प्रोटीन माने मांसाहारी है मरल, आप शाकाहारी की है बोल के ऐसे ना समझे, मरल मांसाहारी है दोस्तों। मरल मांस ही खाती है। ठीक है दोस्तों, मरल को नॉनवेज ही खिलाना पड़ेगा। मरल के लिए हम घर पे नॉनवेज कैसे तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर से अगर चिकन का दाम देखेंगे तो 200 से 300 है। ठीक है, मछली भी 150 किलो है, तो आपको ना मरल 10 रुपये से, उससे भी कम में 1 केजी प्रोटीन फूड जो मरल का रहता है, जो पसंद से खाती है, वो मैं आपको नेचुरल तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों, और नेचुरली कैसे मिलती हैं फ्री में वो भी मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ऐड कर दीजिएगा आप कमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये पॉन्ड और आपको फीड और सीड और
कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर कुछ और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, दलालों के बातों में ना आइए, ज़्यादा खर्चा ना कीजिए। ठीक है, स्पेशली हमारे देश में जो 30 का पेट्रोल हमें 90 को 100 को लेना पड़ता है, वहाँ पे ना हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पेट्रोल माफिया जो है वो हम पे टैक्स डालती जा रही है 60 रुपये से 70 रुपये। अगर प्रोडक्शन कास्ट हम कम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी हमसे परेशान होंगे दोस्तों। जैसे हम सफ़र हो रहे हैं पेट्रोल लेके गवर्नमेंट से, वैसे ही हम भी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ा देंगे, टैक्स ये भी ऐड कर देंगे। हम प्रोडक्शन कास्ट बढ़ाएंगे तो खाने वाले बंदे को बहुत परेशानी होगी दोस्तों। ठीक है, हम कम से कम प्रोडक्शन कास्ट रखेंगे और कम से कम में बेचेंगे मार्केट में, तो सबको फ़ायदा रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में टाइप कीजिए, मैं फिर से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।